सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोड 2 की। और मोड 2 जो है उसमें बेसिकली मोड 1 में जो दो फंक्शनैलिटीज थी मेरी, कौन सी दो फंक्शनैलिटीज थी? पहला कि मैं मोड 1 को यूज कर सकता था एज इनपुट पोर्ट, और दूसरा कि मैं मोड 1 को किसी दूसरे समय पर एक आउटपुट पोर्ट की तरह सेम पोर्ट को मैं यूज कर सकता था। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, किसी भी एक समय पर आप उस पोर्ट को या तो इनपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते थे या फिर आप आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, उन दोनों की इनपुट और आउटपुट दोनों की फंक्शनैलिटी को मिक्स किया मोड 1 की। और अब ये जो है हमारा वो है स्ट्रोब्ड बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट। स्ट्रोब्ड इनपुट मोड मोड 1 में था, स्ट्रोब्ड आउटपुट मोड वो भी मोड 1 में था, लेकिन मोड 2 में क्या है, बाय डायरेक्शनल है। तो मेरी जो सेम पोर्ट है वो एक ही समय पर इनपुट पोर्ट की तरह भी बिहेव कर सकती है और आउटपुट पोर्ट की तरह भी बिहेव कर सकती है। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रोब्ड बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट मोड या फिर मोड 2 ऑफ 8255 मुझे ऑपरेट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं वो आप देखेंगे तो ये वही हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं जो हमने मोड 1 में पढ़े थे। आउटपुट बफर फुल, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द डिवाइस, स्ट्रोब फ्रॉम द डिवाइस, इनपुट बफर फुल टू द डिवाइस, राइट? दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग। तो वही के वही सिग्नल्स मेरे यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं और उन सभी को हम यहाँ पे यूज करके स्ट्रोब्ड बायडायरेक्शनल आईओ मोड को इंप्लीमेंट करेंगे। एडिशनली अब इस पर्टिकुलर मोड में हम सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ए को ही यूज कर सकते हैं, ना तो मैं पोर्ट बी को यूज कर पाऊंगा। और पोर्ट सी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर हैंडशेकिंग सिग्नल, ऑलरेडी हैंडशेकिंग सिग्नल्स के लिए यूज हो रही है। लेकिन पोर्ट बी यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, लेकिन हम पोर्ट बी को इस मोड में नहीं लेकर आ सकते हैं, वो सिर्फ मोड 0 और मोड 1 में ही ऑपरेट कर सकती है। अब भाई ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे जो डिवाइस है वो कैसा डिवाइस है? वो एक पहले तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी वो डेटा इसको सप्लाई भी कर सकता है प्लस डेटा रिसीव भी कर सकता है। तो इट्स अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब ये कैसे डिवाइस होगा, कैसे डिसाइड होगा कि आपकी ये जो पोर्ट है ये फिलहाल इसको डेटा ट्रांसमिट करेगी या यहाँ से डेटा रिसीव करेगी? वो डिसाइड करेगा आपका प्रोसेसर, और उसके लिए वो यूज करेगा रीड और राइट सिग्नल। तो अगर प्रोसेसर रीड सिग्नल एक्टिवेट कर रहा है, डेट मीन्स प्रोसेसर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को डेटा चाहिए। तो डेटा चाहिए तो ये पोर्ट कैसी हो जाएगी, इनपुट पोर्ट हो जाएगी। ये आईओ डिवाइस से डेटा आएगा और वहां से ट्रेवल करता हुआ प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा। अगर राइट सिग्नल एक्टिवेट किया तो प्रोसेसर डेटा ट्रांसमिट करेगा आपके 8255 को, और फिर 8255 उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा आईओ डिवाइस पर। तो ये पोर्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि डेटा 8255 से आईओ डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। सो रीड एंड राइट सिग्नल्स विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ माय पोर्ट ए। ठीक, तो सेम हमको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, कॉन्फ़िगर हम एक ही बार CWR को करेंगे, इसमें सेटअप कर देंगे। अब CWR को नहीं चेंज करना है, सिर्फ रीड और राइट सिग्नल विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ माय पोर्ट ए। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें CWR में क्या रखना है सबसे पहले, सो दैट वी कैन ऑपरेट इन दिस पर्टिकुलर मोड विच इज माय मोड 2। सो CWR फटाफट से बना लेते हैं। सो CWR इज अगेन वही मेरा 8 बिट का रजिस्टर है, एक ही रजिस्टर है वो, उसी की वैल्यू को चेंज करते हैं तो मेरे 8255 जो है वो अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स में काम करने लगता है। तो हमने मोड 0 में पहले देख लिया है, मोड 1 में हमने पहले देख लिया है, और अब जो है हम इसे मोड 2 में देखेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखूंगा 1 सो डेट आई कैन ऑपरेट इन इनपुट आउटपुट मोड। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा मोड ऑफ ग्रुप ए। ठीक है, सो मोड ऑफ ग्रुप ए, माय पोर्ट ए। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितना, मोड 2 है तो मोड 2 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे लिखूंगा 0। यहाँ पे 1 1 भी लिखूंगा, स्टिल विल इट विल ऑपरेट इन योर मोड 2। ठीक, फिर उसके बाद में बाकी किसी भी बिट की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बिट नंबर 4 क्या बताता है, बिट नंबर 4 बताता है मेरे को डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताता है, पोर्ट ए का। अब पोर्ट ए का डायरेक्शन जो है वो डिफाइन होता ही नहीं है इस बिट से, क्योंकि पोर्ट ए का डायरेक्शन मोड 2 में जब मैं ऑपरेट कर रहा हूं, व्हेन आई एम ऑपरेटिंग इन मोड 2, तो पोर्ट का डायरेक्शन रीड और राइट सिग्नल्स डिफाइन करेंगे। तो ये वाली बिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1। ठीक है, उसके बाद में है आपका पोर्ट सी और अपर। तो पोर्ट सी अपर अगर आप देखेंगे तो PC4, PC5, PC6, PC7 सारी की सारी बिट्स ऑक्यूपाइड हैं। सारी की सारी बिट्स ऑक्यूपाइड हैं, मतलब कि ये वाली बिट भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताएगी। ऑलरेडी वी आर यूजिंग दी हायर साइड, ऑल दी हायर बिट्स फॉर हैंडशेकिंग सिग्नल्स। ठीक है,
उसके बाद में आपकी पोजीशन नंबर 2 आ जाती है। पोजीशन नंबर 2 पे हम बात करते हैं मोड ऑफ पोर्ट बी। मोड ऑफ पोर्ट बी, तो पोर्ट बी का जो भी आपको मोड रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर 0 रखूंगा तो बेसिक आईओ मोड में ऑपरेट करेगा, अगर 0 रखूंगा तो माय पोर्ट बी विल ऑपरेट इन मोड 0, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और 1 रखूंगा तो इट विल ऑपरेट इन मोड 1। लेकिन किसी भी तरीके से पोर्ट बी को हम मोड 2 में नहीं काम करा सकते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ईदर वी विल राइट 0 और वी विल राइट 1 अकॉर्डिंग टू द मोड इन विच आई वांट टू ऑपरेट माय पोर्ट बी। देन पोर्ट बी की डायरेक्शन, तो पोर्ट बी की डायरेक्शन फिर से क्या हो सकती है, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेटा ये बताएगी डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ऑफ पोर्ट, कौन सी वाली पोर्ट, ऑफ पोर्ट बी। तो ईदर 0 और 1, 0 रखूंगा तो आउटपुट, 0 रखूंगा तो आउटपुट, और 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है आपकी पोर्ट सी लोअर बिट, तो कुछ लोअर बिट्स बच गई हैं, PC0 टू PC2 जो है वो बच गई है। तो ये जो पोजीशन है वो क्या बता रही है मुझे, दिस पोजीशन इज टेलिंग मी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ पोर्ट सी, और पोर्ट सी में लोअर वाली बिट्स। तो फिर से अगेन या तो 0 या तो 1 डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई वांट टू यूज दीज 3 पिन्स। कौन कौन सी बची, PC0, PC1, PC2, और PC3 कहीं तो यूज हो गई होगी, यहां पर दिख रही है मुझे, इट इज यूज्ड फॉर INTR सिग्नल। तो PC3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और 4, 5, 6, 7 भी हैंडशेकिंग सिग्नल्स के लिए ऑक्यूपाइड है। तो पोर्ट सी में से मेरे पास में सिर्फ 3 ही बिट्स बच रही हैं फ्रॉम PC0 टू PC2, उसका डायरेक्शन में यहां से डिसाइड कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका टाइमिंग डायग्राम और इन सभी पिंस को एक बार हम समझ लेंगे। सभी पिंस की फंक्शनैलिटी बिल्कुल वही है जो मोड 1 में थी, तो उसको मैं अलग से कवर नहीं कर रहा हूं, सीधा हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे और वही हम हमारा डिस्कशन कर लेंगे कि व्हाट ऑल दीज पिंस आर डूइंग। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बना लिया है टाइमिंग डायग्राम, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स हैं। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास में टोटल ये यहाँ पर कितने सिग्नल्स दिख रहे हैं, OBF 1, एक्नॉलेजमेंट 2, स्ट्रोब 3, IBF 4 और 5वां मेरा जो है वो है INTR। ये मेरे 5 हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं और इन 5 हैंडशेकिंग सिग्नल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का अलग अलग मतलब निकलता है और तब कहीं जाके मेरा जो है वो मोड 2 जो कि बाय डायरेक्शनल स्ट्रोब डायो मोड है वो इंप्लीमेंट होता है। इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज है कि प्रोसेसर जो है वो इस आउटपुट डिवाइस पर डेटा सेंड कर सकता है वाया योर 8255, या फिर जो प्रोसेसर है वो इस आईओ डिवाइस को रीड कर सकता है अगेन वाया दिस 8255। और इस कम्युनिकेशन के लिए आपका जो 8255 है वो एक सिंगल पोर्ट को ही यूज कर रहा है, दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं यूज कर रहा, एक ही पोर्ट है, एक ही पोर्ट पर डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू योर आउटपुट डिवाइस भी जा सकता है एंड फ्रॉम आईओ डिवाइस से प्रोसेसर की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारा होगा कैसे। तो सबसे पहले जो है वो आपका क्या होगा, पहले किसी इंटरप्ट सिग्नल की वैल्यू जो है वो रही होगी 1, यानी कि प्रोसेसर ये जो 8255 है ये इस 8086 को आपको इंटरप्ट कर रहा है। तो इंटरप्ट किस पे करेगा भाई, INTR वाली लाइन पे करेगा। तो ये जो INTR वाली लाइन है ये यहाँ प्रोसेसर पे किस पे कनेक्ट होगी, प्रोसेसर की INTR वाली लाइन पे कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये आ गई। अब इसकी वजह से लेट्स से प्रोसेसर को करना था पहले राइट, तो INTR की वजह से OBF की वैल्यू कितनी, सॉरी राइट बार की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। जब ये 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका जो 8086 है वो डेटा किसको भेज रहा है, आपके 8255 को डेटा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है, 8255 पर भेजा जा रहा है। तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा बस पे, कौन सी वाली डेटा बस, ये वाली डेटा बस पे क्या इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, 8086 से 8255 पर कुछ इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन थी, लेट से 1 पहली वाली बाइट जो कि ट्रांसमिट करनी थी तो मैंने लिख दिया TS। तो ये जो 1TX वाली जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ चली जाएगी, 8255 पे जाएगी। अब 8255 में ज्यादा जगह बचे नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो मैं नीचे बना देता हूँ। इनसाइड योर 8255 आपके पास में 2 रजिस्टर्स होते हैं, एक आपका होता है आपका आउटपुट बफर, तो मैं लिख देता हूँ OP बफर, और एक आपका होता है इनपुट बफर, जिसके बारे में थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। हम दोनों ऑलरेडी हमने पढ़ ली है मोड 1 में हालांकि। तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कहां पहुंच गई, 8255 के आउटपुट बफर पर पहुंच जाएगी। तो मैं लिख देता हूं पहली वाली डेटा बाइट विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, तो 1-TX लिख दिया मैंने। अब आपका जो 8255 है वो क्या हो गया, उसका आउटपुट बफर हो गया फुल। तो ये जो आउटपुट बफर है ये इसने कहा भेज दिया, आईओ डिवाइस को भेज दिया, और आईओ डिवाइस को पता चल गया
कि इस पोर्ट ए पर अब या इसके आउटपुट बफर पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो मुझे रीड कर लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इंफॉर्मेशन राइट हुई तो राइट होने के बाद में आपका जो OBF है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। और यहाँ पर ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो जैसे ही 0 हुआ तो आपका जो 8255 है वो क्या कर रहा है, आपके डिवाइस को, IO डिवाइस को बता रहा है, क्या बता रहा है, that I have data। किसके पास में डेटा है, that 8255 is having data। 8255 के पास में डेटा है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा। तो ये इंफॉर्मेशन पहले प्रोसेसर से चली, 8255 पर पहुंच गई, 8255 ने इसको बता दिया यूजिंग OBF सिग्नल कि मेरे को रीड कर लो। तो अब IO डिवाइस इसको रीड कर लेगा और IO डिवाइस के पास में ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी विच इज माई 1.tx। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इस पोर्ट ए के थ्रू यहां पर आ चुकी है। अब ये IO डिवाइस इसको बताएगा कि ठीक है, आई हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन फॉर दैट। IO डिवाइस क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल की वैल्यू को कितना कर देगा, 0। तो आप देख रहे हैं जैसे ही OBF की वैल्यू कितनी हो गई है, लो हो गई है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका जो डिवाइस है वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेज करेगा 8255 को और आपके एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जैसे ही इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है डिवाइस के पास में। इसका क्या मतलब है कि 8255 का जो इनपुट बफर है अब वो सक्सेसफुली रीड कर लिया है आपके IO डिवाइस ने। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। और एम्प्टी हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट बफर फुल वाला जो सिग्नल था उसे वापस से क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया उसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप इस OBF की वैल्यू को कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। आपका जो 8255 है OBF की वैल्यू को कितना कर देगा, 1 कर देगा। OBF हो गया 1। ठीक है, ये यहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता है व्हेन आई एम यूजिंग दिस पोर्ट एज अ आउटपुट पोर्ट। अब हम समझते हैं बाकी के पिन से कि हाउ आई कैन यूज दिस सेम पोर्ट एज इनपुट पोर्ट। तो उसके लिए अपन एक और सिनारियो समझते हैं कि अब ये जो इनपुट डिवाइस है वो क्या कर रहा है, इस इनपुट डिवाइस ने कुछ डेटा भेजा है टुवर्ड्स 8255। फॉर दैट पोर्ट, यही पोर्ट है यूज होगी, लेकिन साथ में जो IO डिवाइस है वो क्या करेगा, एक स्ट्रोब सिग्नल भेजेगा STB को। और स्ट्रोब सिग्नल जो है, STB वाली जो पिन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो हियर STB इज 0। जैसे ही स्ट्रोब सिग्नल की वैल्यू 0 हुई तो मेरा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन किस पर भेज रहा है, वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है मेरे प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट पर, मेरे 8255 पर। अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, तो वो इंफॉर्मेशन होगी इनपुट बफर पे। तो मैं एक और बाइट मान लेता हूं कि इस IO डिवाइस के पास में एक और बाइट थी। इस बार इस बाइट का नंबर मैं रख देता हूं A। और ये A बाइट है, ये क्या है, रिसीव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करनी, A बाइट जो है वो रिसीव करनी है। तो इसके लिए ये भेज रहा है, फिर भी मैं इसको RX ही लिख रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इट इज रिसीव्ड बाय प्रोसेसर। तो TX RX किसके परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखे हैं, वो लिखे हैं मैंने प्रोसेसर के लिए लिखे हैं। तो व्हेन आई एम यूजिंग TX, प्रोसेसर ट्रांसमिट कर रहा है, व्हेन आई एम यूजिंग RX मतलब ये रिसीव करेगा प्रोसेसर। तो ये बाइट जो है उठ के कहां आ जाएगी, आपकी 8255 पर आ जाएगी। इसका नाम मैंने दिया है A-RX। अब ये कहां आ रही है, इनपुट बफर पे आ रही है। तो इनपुट बफर जो है, इनपुट बफर पर ये इंफॉर्मेशन आ गई, तो इनपुट बफर जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये किस पे कनेक्ट होगा, तुम्हारे इनपुट आउटपुट डिवाइस पर कनेक्टेड होगा, जिससे ये जो IO डिवाइस है वो और A के बाद B C अगली वाली डेटा बाइट्स ना भेज दे। ये बता दे कि अभी फिलहाल मेरा जो बफर है वो फुल है और तुम कुछ भेजोगे तो मेरे पास में जगह है नहीं रखने के लिए, तो लेट मी ट्रांसमिट दिस डेटा टू प्रोसेसर और फिर ही आप अगली वाली डेटा बाइट भेजिएगा। तो वो बताने के लिए आपका क्या हो गया, मेरा IBF की वैल्यू हो गई फुल। ठीक है, तो इनपुट बफर जो है वो क्या हो गया, तुम्हारा फुल हो गया। सो दैट योर 8255 इज टेलिंग योर IO डिवाइस कि अभी और नेक्स्ट डेटा मेरे को नहीं भेजना है। अब इस डेटा को क्या करना है, अब इस डेटा को मेरे को क्या करना है, प्रोसेसर द्वारा रीड करना है, क्योंकि ये डेटा अभी तो 8255 के अंदर है, यहां पर है, लेकिन ये डेटा चाहिए किसे, प्रोसेसर को चाहिए ना। तो प्रोसेसर को बताना पड़ेगा कि मेरे पास डेटा है। तो फिर आप INTR वाले सिग्नल को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहां पर आपका जो INTR वाला सिग्नल है वापस से 1 हो गया। तो इनपुट बफर फुल, और इनपुट बफर फुल होने की वजह से आपका जो INTR सिग्नल है वो हो गया है 1।
अब प्रोसेसर क्या करेगा, रीड साइकिल इनिशिएट करेगा। तो प्रोसेसर क्या करेगा, इस INTR वाले सिग्नल की वजह से वो क्या करेगा, रीड साइकिल जो है वो इनिशिएट करेगा और प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, 8255 को रीड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो 8086 है वो क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। किसको रीड कर रहा है, आपके 8255 को रीड कर रहा है। कहां से कर रहा है, इनपुट बफर से रीड कर रहा है। रीड कर लिया। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन यहां से कहां गई, प्रोसेसर के पास। तो नाउ प्रोसेसर हैव एन इनकमिंग बाइट फ्रॉम माय 8255 जिसका नाम है A-RX। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर तक आ गई है। तो ये इनपुट बाइट क्या हो गई, मेरा जो इनपुट बफर है वो क्या हो गया, वो भी अब एम्प्टी हो गया है। और वो अगर एम्प्टी हो गया है तो IBF की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, जो मेरा इनपुट बफर है फुल, उस लाइन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो ये वापस से लाइन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IBF की वैल्यू, तो जैसे ही रीड किया, इस रीड करने की वजह से IBF कितना हो गया आपका, 0 हो गया है। और अब ये पूरा बाय डायरेक्शनल मोड में काम कर चुका है। तो ये है आपका मोड 2, और जो कि हम यूज कर रहे हैं मोड 2 को किस में यूज करते हैं, बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट मोड या स्ट्रोब्ड बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट मोड, जहां पे हमारे पास में हैंड शेकिंग सिग्नल्स हैं। तो ये यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटिंग मोड जो है 8255 के वो खत्म हो जाते हैं। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशंस की, LED, A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर, कीबोर्ड्स, इन सबको कैसे हम इंटरफेस करते हैं। आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर को हम यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और आगे हम एप्लीकेशन साइड पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।